गुड मॉर्निंग 11th क्लास। हम अपना टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री चल रही थी, एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। उसके बाद अपन 3.2 पे जाएंगे, उसकी थ्योरी करेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना बेटा। क्वेश्चन क्या कहता है, 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलयमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में निकालना है। जब उसकी जब चाप की लंबाई कितनी है 10 है और जब चाप की लंबाई कितनी है 21 है। दो क्वेश्चन पूछे हैं। तो केस फर्स्ट जब चाप की लंबाई मतलब लेंथ ऑफ कॉर्ड कितनी है, मतलब एल हो गई 10 सेंटीमीटर हो। अब ध्यान देना, क्वेश्चन को समझना पहले। ये आपका एक दोलयमान दोलक है, ठीक है। आप ये प्रैक्टिकल भी करोगे आप 11th क्लास के अंदर फिजिक्स के अंदर, कि एक दोलक को अगर आप एक कोई गेंद लेना, उस गेंद पे आप क्या करना, उसको गेंद को डोरी से बांध देना और उसको एक डोरी से बांध के खूंटे से बांध देना, यहाँ पे खूंटा लगा के या यहाँ पे कोई पिन चुभो के इसको बांध देना। अब आप जब इसको यहाँ से यहाँ तक यहाँ पीछे लेके जाओगे और छोड़ोगे तो ये क्या होगा बेटा, ऐसे मूव करेगा, यहाँ आएगा, फिर यहाँ से वापस कहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, फिर वो यहाँ आएगा और वो ऐसे दोलन करेगा, ऐसे ऐसे वो घूमेगा। और अगर मैं इसको पूरा घुमा दूँ यूँ तो क्या बनेगा, एक वापस एक सर्किल ही बनेगा। अगर उस दोलक को लेकर आप यूँ यूँ घुमाओगे ऐसे ऐसे तो क्या बनेगा, एक सर्किल ही तो बनेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन है। ये जो दोलक है आपका, आपने इस दोलक को यहाँ एक खूंटी से बांधकर इसको छोड़ा तो ये क्या होगा, ये यहाँ जाएगा, फिर वापस कहाँ आएगा, यहाँ से ये पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा और ऐसे ये मूवमेंट करेगा। जब ये ऐसे मूवमेंट करेगा तो आपको इस टाइप का एक डायग्राम जैसा नजर आएगा, ये ऐसे बनेगा। ये खूंटे से बांधा हुआ है, ये ए ये बी, और इस दोलक की लंबाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 75 सेंटीमीटर कह रहा है। कितना कह रहा है ये, और ये त्रिज्या क्यों मानी मैंने, इसको दोलक की लंबाई को मैं त्रिज्या क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि जब आप इसको पूरा गोल गोल घुमाओगे तो सर्किल तो बनेगा। इस पूरे को आप यूँ घुमाओगे तो क्या हो गया, सर्किल बन गया। इसका मतलब ये रेडियस हो गई। और आपको ये थीटा रेडियन में निकालना है। ये भी वही सेम r = 75 सेंटीमीटर है, 75। अब इसको छोड़ दो तो ये पहले अपनी मैक्सिमम पॉइंट पे जा रहा है, फिर वापस पीछे आ रहा है, फिर यूँ जा रहा है, फिर यूँ आ रहा है, ऐसे मूवमेंट कर रहा है। और मूवमेंट कर रहा है तो यहाँ पे एक चाप बनेगा। इस चाप की लंबाई आपको दे रखी है पहले केस में कितनी है, L बराबर 10 सेंटीमीटर है। आपको ये थीटा कौन निकालना है, वो किस में निकालना है, रेडियन में ये एंगल निकालना है। अब आप मुझे बताओ बेटा, क्या रिलेशन होता है थीटा R और L के अंदर। कल हमने पढ़ा था थीटा R और L में एक संबंध होता है। क्या होता है, वी नो दैट थीटा इजिकल टू क्या होता है बेटा, L/R रेडियन, L/R रेडियन। थीटा इजिकल टू L कितना है, चाप की लंबाई कितनी है बेटा 10 और त्रिज्या कितनी है 75 रेडियन। थीटा इजिकल टू कैंसिल करो बेटा, 2/15, 5 के बाद चला गया रेडियन का मतलब क्या लगा दे ऊपर C। इससे कौन आपको रेडियन में पूछा है, इसका माप रेडियन में ज्ञात करो, इसलिए अपन इसको आगे डिग्री में कन्वर्ट नहीं करेंगे, यहां तक ये सॉल्व हो जाएगा। अब के सेकंड क्या कहता है, के सेकंड इस बार त्रिज्या क्या कह रहा है, वो 21 सेंटीमीटर है। चाप की लंबाई, जब कॉर्ड की लंबाई, चाप की लंबाई L बराबर कितनी है 21 सेंटीमीटर। इस बार चाप की लंबाई कितनी है 21 है। सेम डायग्राम बनेगा, ये ऐसे मूवमेंट करेगा दोलक, ये एंगल थीटा, इसको खूंटी से बांधा हुआ है, ये चाप बन रहा है ये भी, इस चाप की लंबाई वो 21 कह रहा है, ये त्रिज्या है 75 सेंटीमीटर, ये भी आपकी त्रिज्या है 75 सेंटीमीटर। ये एंगल निकालना आपको रेडियन, ये थीटा आपको रेडियन में निकालना। वापस आप क्या जानते हो रिलेशन, वी नो दैट थीटा इजिकल टू होता है L/R रेडियन। क्या होता है L/R रेडियन। तो रख दो बेटा
एल कितना 21, आर कितनी है 75, थीटा इजिकल टू रेडियन चल रहा है, रेडियन। अब बताओ किस पार्ट से कट रहा है, ये 3 के पार्ट से कट रहा है, ये जाएगा 3 के पार्ट 7 बार, ये जाएगा 25 बार। रेडियन को अपन क्या लिखते हैं, पावर c। ये आपका कोण निकाल दिया, इसने कहा ना वृत्त के केंद्र पर जो ये कोण बन रहा है, कोण ज्ञात करना, ये वाला थीटा कोण हमें निकालना है, थीटा कोण हमने निकाल दिया। ये जल्दी से नोट कर लो बेटा। और ये एक्सरसाइज आपकी 3.1 आज कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग 3.2 की थ्योरी करेंगे। क्या करेंगे, 3.2 एक्सरसाइज की थ्योरी करेंगे। हाँ बेटा, अब मैं 3.2 एक्सरसाइज ले रहा हूँ, इसकी पहले थ्योरी करेंगे। 3.2 में जो अपन थ्योरी करेंगे वो थ्योरी आपको पूरा आगे की एक्सरसाइज समझाएगी। तो ध्यान से सुनना, मैं जितने भी फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में सारे प्रूफ करूँगा, उसको विशेष तौर से आपको ध्यान में देना है। मतलब अब ट्रिग्नोमेट्री का बेस शुरू हो रहा है आपसे। इतने दिन तो हमने क्या पढ़ा था, एंगल और एंगल मेजरमेंट के तरीके सीखे थे, डिग्री को कन्वर्ट करना और ये सीखा था। आज हम लोग मेन ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर रहे हैं। तो ध्यान देना बेटा, ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, टी रेशियो, तो त्रिकोण सबसे पहले होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहले ले रहे हैं अपन त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, इसको शॉर्ट में आप लोग कहते हैं टी रेशियो। क्या कहते हैं इसको शॉर्ट में, इसको कहते हैं शॉर्ट में टी रेशियो के, टी रेशियो भी कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री नहीं करके डायरेक्ट क्या कह सकते हैं अपन, टी रेशियो। ये टी रेशियो कितने होते हैं बेटा, 6 होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन होते हैं ना। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या है, साइन थीटा, और क्या पढ़ा आपने, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इन्हें हम लोग कहते हैं टी रेशियो। 6 रेशियो होते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। 6 रेशियो, पूरी ट्रिग्नोमेट्री इन 6 रेशियो पे टिकी हुई है। अब ध्यान देना, इन्हें हम त्रिकोणमितीय अनुपात क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ बेटा, मैंने एक ट्रायंगल बनाया, समकोण त्रिभुज। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन क्या है, मैंने उस दिन बताया था, ट्राइगोन प्लस मेट्रॉन। ट्राइगोन का मतलब 3 भुजाएं, मेट्रॉन का मतलब उसका मापन, मतलब त्रिभुजों के 3 मापन का जो सिद्धांत है, 3 भुजाओं के मापन का जो थ्योरी है, उस थ्योरी को हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। ये एंगल थीटा है, तो सामने वाला हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये हम लोग ले लेते हैं बेटा ओ, ये आपका पी और ये एम। सामने वाला थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। क्या होती है, ये आपकी लंब है। लंब का मतलब परपेंडिकुलर। ये आधार मतलब बेस, ये क्या आधार मतलब बेस है। ये कर्ण मतलब हाइपोटेनस है। ये क्या है, ये हाइपोटेनस है, ये आपका लंब है और ये आधार होता है, जानते हैं ना। अब ध्यान देना, साइन थीटा बेटा क्या होता है, साइन थीटा लंब और कर्ण का अनुपात होता है। मतलब इस भुजा लंब बट्टा कर्ण को आप लोग क्या कहते हो, साइन थीटा कहते हो। यानी लंब का मतलब पी एम और कर्ण का मतलब ओपी। यानी पी एम अपॉन ओपी के जो अनुपात है, उसको शुरुआत में जब नामकरण होता है ना, जैसे आप कोई किसी घर में कोई बच्चा जन्मता है तो उसका नामकरण किया जाता है कि भाई ये राहुल है, ये लड्डू है, ये गोपाल है, जो भी नाम रखा जाता है। तो वैज्ञानिकों ने उन्होंने कहा भाई इस भुजा का और इस भुजा के अनुपात को हम लोग साइन थीटा कहेंगे। क्या कहेंगे, साइन थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है इसमें, ओ एम, कर्ण आपका ओपी। कॉस थीटा, कॉस थीटा हो गया टेन थीटा। टेन थीटा होता है बेटा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब क्या है आपका पी एम और आधार क्या है ओ एम। अब बात चलते हैं कॉट थीटा की। कॉट थीटा होता है आधार बटा लंब। ध्यान देना, कॉट हमेशा टेन का रेसिप्रोकल होता है, टेन का व्युत्क्रम होता है। टेन अगर लंब बटा आधार है तो कॉट क्या होगा, आधार बटा लंब। आधार मतलब ओ एम बटा पी एम।
अब ले रहे हैं हम लोग सेक थीटा, सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना है, OP अपॉन OM, और कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या हो गया, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। कर्ण का मतलब क्या हो गया बेटा, OP, लंब का मतलब PM। यानी ये सभी क्या है, इन्हें त्रिकोण, मैं ये समझाना चाहता हूँ आपको कि इन सभी जो रेशियो है ये आपके साइन कॉस टेन कॉस है, इनको त्रिकोणमितीय अनुपात क्यों कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्यों कहते हैं, क्यों, क्योंकि देखो बेटा इस भुजा और इस भुजा का जो अनुपात है, लंब और कर्ण जो है, इसकी दो भुजाएं तो है, ये लंब आधार ये सब क्या है, त्रिभुज की भुजाएं तो है, यानी इस भुजा और इस भुजा के अनुपात को क्या कहते हैं, साइन। इस भुजा और इस भुजा के अनुपात को कॉस कहते हैं, इसके और इसके अनुपात को हम टेन कहते हैं, इसके और इसके अनुपात को हम कॉट कहते हैं, इसके इसके अनुपात को कॉसेक कहते हैं, इसके और इसके अनुपात को हम लोग सेक कहते हैं ना। तो ये दो भुजाओं का अनुपात है ना, ये भी तो एक भुजा है, ये भी एक भुजा, उसका अनुपात क्या कहलाता है, साइन। यानी ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है ये सारे क्या है, तीन भुजाओं के अनुपात है, इसलिए हम लोग कहते हैं टी रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। यानी साइन थीटा इन दो भुजाओं का अनुपात है, कॉस इन दो भुजाओं का अनुपात है, टेन इन दो भुजाओं का अनुपात है। ऐसे करके टेन कॉट सेक और ये सारे इनके क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कहलाते हैं। आप लोग यहाँ तक नोट कर लेना, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। रब कर रहा हूँ बेटा इसको मैं। इसके बाद आती है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, सर्व समीकरण, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज आपने 10th क्लास में पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा 1 होता है। ये आपने 8 फॉर्मूले पढ़े थे, 8 फॉर्मूले पढ़े थे, वो 8 फॉर्मूले क्या कहलाते हैं, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण कहलाती हैं। मैं बेटा ट्रिग्नोमेट्री 0 से शुरू कर रहा हूँ। आपने 10th में कोई बात नहीं, आप किसी कारणवश ढंग से नहीं पढ़ पाए तो आप 11th ढंग से पढ़ना। मैंने ट्रिग्नोमेट्री 0 से शुरू की है, शुरुआत से बता रहा हूँ सारा। आप ध्यान देना ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज क्या होती है। पहला फॉर्मूला आपको ये ध्यान रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। इसी से हम 2 फॉर्मूले और बना सकते हैं। अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा इसको उधर भेज दूँ तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, और अगर कॉस को उधर भेजूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब ये पहला फॉर्मूला है, पहली आइडेंटिटीज है। सेकेंड आइडेंटिटीज क्या है आपकी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब आप चाहो तो इसको उधर भेज देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 हो गया। तीसरी आइडेंटिटीज है आपकी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। इसको उधर ट्रांसफर कर दूं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बेटा क्या होता है, 1 होता है। ये तीसरी आइडेंटिटीज है, मतलब ये सारे आइडेंटिटीज है। ये वाली जो मैं ब्लॉक पे लिख रहा हूँ आपको ये याद करनी है, जिस पे मैंने ब्लॉक बनाया। इसी से आगे फॉर्मूले आप बन सकते हैं, अपन खुद बना सकते हैं। अब आगे ध्यान देना, चौथी सर्व समीकरण क्या है, आइडेंटिटीज क्या है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा की वैल्यू 1 होती है। साइन और कॉसेक की वैल्यू इंटू की वैल्यू क्या होती है, 1। अगर मुझे साइन थीटा चाहिए तो इसको अपॉन में भेज दूं, 1 अपॉन कॉसेक हो जाएगा, और मुझे अगर कॉसेक चाहिए तो 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। यानी इससे आपको क्या निष्कर्ष निकला कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन। 5वीं आइडेंटिटीज है आपकी बेटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है।
इसको भी अपन ऐसा कर सकते हैं, cos थीटा चाहिए तो 1 अपॉन sec थीटा, और sec थीटा चाहिए तो 1 अपॉन cos थीटा कर सकते हैं। इस पर क्या निष्कर्ष निकला कि cos थीटा और sec थीटा एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है आपके, tan थीटा इंटू cot थीटा की वैल्यू 1 होती है, tan थीटा होता है 1 अपॉन cot थीटा, और cot थीटा होता है 1 अपॉन tan थीटा। इससे भी क्या निष्कर्ष निकला कि tan और cot एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, tan का उल्टा cot होता है, cot का उल्टा tan होता है। और सातवीं प्रॉपर्टी आपकी क्या है, tan थीटा होता है बेटा हमेशा sin थीटा अपॉन cos थीटा। एंड लास्ट 8th नंबर प्रॉपर्टी क्या है आपकी, cot थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा ये अपॉन sin थीटा। ये 8 सर्व समीकरण हैं, आपको विशेष तौर से इन 8 सर्व समीकरणों को एकदम रट लेना है, एकदम आपको याद होनी चाहिए सारी। जैसे अगर बेटा आपको नींद में भी कोई जगह के कहे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, आपका जवाब आना चाहिए सर 1 होता है। आपसे पूछे कि 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, जवाब आना चाहिए सर 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा होता है। यानी ये सारे सर्व समीकरण आपको एकदम घोट के पी जानी है इसको। जैसे गायत्री मंत्र आपको कैसे याद होता है, वैसे ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। 10वीं क्लास के जो 8 बेसिक फॉर्मूले हैं, ये आइडेंटिटीज हैं, ये आइडेंटिटीज आपको याद कर लेनी है 8 के 8। कल मैं बेटा अगली क्लास के अंदर इन सभी आइडेंटिटीज को, ये सारे फॉर्मूले कैसे बने ये सिखाऊंगा कि ये फॉर्मूले का जनरेट कैसे हुआ, ये फॉर्मूले कैसे आपके बने, और इसके आगे के डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास को मैं यहीं विराम देता हूं और नेक्स्ट क्लास हम कल शुरू करेंगे। थैंक यू बेटा।